तुमने खुद को खो दिया। जब तुम इस जर्नी में निकले थे यूपीएससी, नीट, जेडब्ल्यू, कैट क्लैट वॉटेवर लाइफ में सफल होने की, तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा हुआ करती थी। मुझे नहीं पता तुम अपनी जर्नी के किस पॉइंट पर हो, लेकिन याद करो आज वो एक्साइटमेंट नहीं है। आज मॉक टेस्ट में कम नंबरों के भार ने वो पढ़ाई का मज़ा छीन लिया यार। और तुम अपने आप को कंपेयर करने लग गए लोगों से। तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे ही खराब आ रहे हैं। बट पता है इसका कोर रीज़न क्या है? ये तुम्हारा प्रेशर ही लेना कि मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना है कि मुझे सबसे आगे निकलना है। जबकि जब तुम इस जर्नी में आए थे ऐसा कुछ भी नहीं था। सोचो, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, जब ये एडेड एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था, तुम्हारे कोचेज हर समय तुम्हारे सर पे नहीं बैठे रहते थे कि तुम्हें अच्छा करना ही है, अच्छा करना ही है। जब ये सब नहीं था तब सिर्फ एक चीज़ थी जो तुम्हें इस जर्नी में लेके आई और बहुत हद तक शुरुआत के महीनों में अच्छा कराया भी होगा। द प्योर इंटरेस्ट टू स्टडी। और मानता हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी तुम सही तरीके से नहीं पढ़ पाए और आज जर्नी में यहाँ पर हो जहाँ तुम खो चुके हो, प्रेशराइज्ड हो। पर क्या तुम ये देख पा रहे हो कि तुम्हारा इंटरेस्ट चला गया? अब बहुत आसान है मेरे लिए ये कह देना कि 14-14 घंटे पढ़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे? तुम्हारा कंपटीटर देखो 14 घंटे ऑर्गेनाइज पढ़ रहा है, तुम्हारा क्या होगा 8 घंटे अनऑर्गेनाइज। पहली बात तो कोई 14 घंटे नहीं पढ़ रहा। जो पढ़ रहा है हाईली लाइकली दे आर गोइंग टू फेस बर्नआउट्स। सेकेंडली, वो इंटरेस्ट से पढ़ रहा है। कोई भी इंसान बिना इंटरेस्ट के इतना नहीं पढ़ सकता। मैंने भी अपनी लाइफ के वेरियस एंडेवर्स में मेहनत करी है, मैं आज भी करता हूँ। जब से ये चैनल फटा काइंड ऑफ, तब रिलेटिवली न्यू था, उसके बाद से मैं रुका ही नहीं। कैन यू सी दैट? आज ही जरा वापस जाके देखना, मैं वीडियोस बना रहा हूँ डूइंग इट विद इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट के तुम नहीं कर सकते। और ये जो प्रेशर है ना, ये जो एडिड प्रेशर है घर वालों का, सोसाइटी का, कि नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार आज मेरी बात सुनो, रियलिटी में दो ही चीज़ें, या होगा या नहीं होगा। बहुत कम लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता। तुम ये बात को जानते हो। अभी नहीं हुआ तो जीवन नहीं खत्म होता, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो। द पर्सन यू आर सीइंग राइट नाउ ट्राइड हिज बेस्ट, नहीं हुआ। तुम जिनसे पढ़ते हो, तुम्हारे फिजिक्स वाला पूरे इंडिया को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उनका नहीं हुआ था। अक्रॉस द डोमेन्स एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहाँ तुम देखोगे लोगों ने अपनी वीकनेसेस पे ध्यान ना दे के अपनी स्ट्रेंथ्स पे और काम किया और वो वहाँ जीते। तो इतना तो पक्का है कि अगर तुम लग गए कहीं भी किसी भी लाइन में, रिगार्डलेस तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ, तुम लाइफ में बढ़िया कर रहे होगे। तो आज प्रेशर किस चीज़ का ले रहे हो? इंसान एक ऐसा प्राणी है जो इवेंचुअली अडेप्ट कर ही लेता है। मेरे पास इंटरेक्शन कॉल्स पे, लाइफ चेंजिंग बाय द वे, नीचे लिंक अटैच्ड है, लोगों की रैंक्स आई। बट जो 6th ड्रॉप ईयर वाले भी थे, 6th ईयर ऑफ ड्रॉप, क्या आज वो सही जीवन नहीं जी रहे हैं? बिल्कुल जी रहे हैं। स्पेशली आफ्टर द कॉल दे गेन्ड द क्लैरिटी कि अब वो क्या कर सकते हैं, किस दिशा में कर सकते हैं, वेयर दे वर रॉन्ग एंड हाउ टू मैनेज दैट गिल्ट। आज वो मचा रहे हैं। कैसे? बिकॉज इवेंचुअली इंसान अडेप्ट कर ही लेता है, एंड विथ क्लैरिटी तो और अडेप्ट कर लेता है। तो तुम भी एक दिन अडेप्ट कर लोगे यार। वर्स्ट केस क्या है? नहीं हुआ, हाँ ठीक है भाई, नहीं हुआ, अडेप्ट कर लेंगे। बट क्या ये चीज़ सही है कि वो इंसान, तुम्हारा जो भी XYZ नाम है, अंकिता, मनीषा, मनीष, कुछ भी हो सकता है, जब वो आया था इस जर्नी में वो एक इंटरेस्ट के साथ आया था। बट आज इंटरेस्ट चला गया है और सिर्फ प्रेशर है रिजल्ट का। आई नो पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, बट ये प्रेशर तुम्हें खा रहा है। आज बैठो और किसी भी पॉइंट पे, यार ये लास्ट के 30 दिन के लिए भी वैलिड है, क्या तुम इंटरेस्ट से पढ़ाई कर सकते हो दोबारा से विदाउट टेकिंग प्रेशर कि यार 30 दिन है, 30 दिन है? तुमने पढ़ाई से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अपना लूज़ किया, एंड दैट इज़ वेयर यू स्टार्टेड टू लूज़। आज उस इंटरेस्ट को गेन बैक करो। तुम्हें पता है मैं अपना बहुत ये करीबी बात बता रहा हूँ, दिल के करीबी इंसिडेंट है मेरा। और मुझे कई बार लगता है कि यार मेरी भी लाइफ क्या अलग अलग तरीके से टर्न आउट हुई जीवन में। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था और वहाँ एक मैथ्स का चैप्टर था, वेक्टर स्पेसेस। और भाई क्या बताऊँ, कॉलेज की जब तक मैं वहाँ था वहाँ तो तारीफ़ करता था बिकॉज उसमें था। बट आज मैं कह सकता हूँ बहुत वाहियात पढ़ाया था, बहुत ही वाहियात। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था द टीचर यूज्ड टू कम और वो अपने आप को ही ब्लैक बोर्ड पे समझाती थी और अपने आप ही समझा के चली जाती थी। वेक्टर स्पेसेस, ये एक ऐसा चैप्टर है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे आ ही नहीं रहा। एंड फॉर वॉट एवर रीज़न, आई डोंट नो यार, ADHD और वॉट एनर्जी इशूज़। जैसे ही मैं हॉस्टल में रहता था मैं बहुत ज़्यादा सोता था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सुबह जा रहा हूँ, क्लास में सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है प्रॉपर। मतलब टीचर भी कहते थे तेरे को सोना ही होता है तो आता क्यों है? मैं भी लाइक क्लैरिटी नहीं थी, सीधा मुंह पे कह रहा हूँ कि सर अटेंडेंस के लिए आता हूँ। वो कह रहे हैं कि मत आया कर, अटेंडेंस तेरी लग जाएगी। इमेजिन। सो डांट वाट पड़ती थी काफ़ी और मैं सो रहा हूँ। मैं हॉस्टल में भी जाके सोता था, तो मैं उतना सही से पढ़ नहीं पाया था। एंड मेरे आसपास के जो लोग थे जितने हॉस्टल में, वो दबा के पढ़ रहे थे। एंड आई वाज लाइक, कंपेयर तो नहीं करता बट शिट स्केयर्ड कि भाई तेरा क्या होगा, लाइक यू डोंट इवन नो। और मैं ना बड़ा वाइब बेस्ड इंसान हूँ, मैं इंटरेस्ट से चीज़ें करता हूँ। अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट से बना रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं, नथिंग। मैं इंटरेस्ट से चलता हूँ, इमोशन से चलता हूँ, वाइब्रेशन से चलता हूँ। तो पता क्या हुआ, इस वेक्टर स्पेस ने मुझे क्लास में बहुत परेशान किया। जब मैं क्लास से कभी घर आके थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ जाता था, तब घर मतलब हॉस्टल, तब भी इसने परेशान किया, मुझे समझ में नहीं आता था। और आखिरी दिन तक ये नहीं आ रहा था। तुम यकीन मानोगे, लास्ट डे था पेपर का,
मतलब एक दिन बाद मैथ्स का मेरा पेपर था कॉलेज में। मैंने कहा भाई शशांक देख, फेल तो होना ही है, ठीक है, भाड़ में जाए ब्रो, आई एम गोइंग टू नो व्हाट द एफ दिस वेक्टर स्पेसेस आर। सारी दुनिया जो गाइड्स होती है, कुंजी होती है, एक बड़ी फेमस किताब हुआ करती थी कॉलेज की, ग्रेवाल करके नाम नहीं याद आ रहा, तो सारे वो पढ़ रहे हैं। तुम्हारा भाई लिटरली एमआईटी के ओपन कोर्सवेयर जो होते हैं, एमआईटी के लेक्चर्स से मैंने निकाला वेक्टर स्पेस क्या होता है, कि मैं समझूं ये चीज़ क्या है। बिकॉज भाई आई एम समवन जो इंटरेस्ट से पढ़ता है, जिसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो पढ़ पाएगा, नहीं आ रहा तो भाई नहीं हो पाता मुझसे। मैंने कहा भाड़ में जाए, देखो फेल तो हो ही रहे हैं, अगली बार देखा जाएगा, पास हो जाएंगे जो भी है, बस ये वेक्टर स्पेसेस को तो मैं समझ के रहूँगा। ये चीज़ क्या है यार, जिसने इतने टाइम मेरे को परेशान किया, साला आखिरी दिन भी परेशान हो रहा हूँ। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने खोला एमआईटी ओपन कोर्सवेयर और वहाँ से वेक्टर स्पेसेस के मैंने 10 लेक्चर करे, तब जाकर मुझे समझ में आया ओके डैम ये चीज़ है। और तुम यकीन मानोगे कि जिस मोमेंट पे जब मैं एग्ज़ाम में गया, हमारी पूरे क्लास की, पूरे बैच की मास सप्ली थी मैथ्स में, मेरी नहीं थी, और मैं भी पासिंग मार्क्स से आया था, जस्ट 1-2 नंबर से ही मैं भी पास हुआ था। बट कैसे, एक सवाल उसमें वेक्टर स्पेस का आया जो मैंने MIT OCW के लेक्चर्स में कर लिया था, और किसी को नहीं आता था वो इतना घुमा फिरा सवाल था, किसी को नहीं आता था, बिकॉज वेक्टर स्पेस किसी को आ ही नहीं रहा था। एंड मैं एक आखिरी दिन, मैं कहा भाड़ में जाए ब्रो, आई एम स्टडिंग फॉर इंटरेस्ट, मेरे को मज़ा आना चाहिए। प्रेशर लेने से तुम्हारा वैसे भी नहीं हो रहा, तुम ये बात जानते हो। मैं ये नहीं कह रहा मज़े कर लो, गेम खेल लो, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई को मज़े से करो। आज उस वर्जन में दोबारा आओ जिस वर्जन को लेकर तुम उतरे थे इस जंग में, जो खो चुका है मॉक टेस्ट की आड़ में, जो खो चुका है कंपैरिजन में, जो खो चुका है तुम्हारे कोचिंग टीचर्स वाले खाली 14 घंटे का रट्टा लगाए पड़े हैं। अरे भाड़ में जाए ब्रो, हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, फिर 14 हो, 16 हो, 20 हो, नहीं 8 हो। वैसे 8 डीप वर्क बहुत होता है, आराम से हो सकता है अगर तुम सही दिशा में, सही क्लैरिटी के साथ कर रहे हो, एंड यू डोंट हैव सेल्फ सेबोटेजिंग पैटर्न्स, बैड हैबिट्स। इंट्रैक्शन कॉल पे इतने सारे लोगों का, पीपल एडिक्टेड टू एडल्ट वीडियोस, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, सेल्फ प्लेजर, गेमिंग, बेकार संगति। लिटरली देयर वाज दिस गर्ल हु केम, एंड वो अपनी दोस्त को अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रही है, उसकी दोस्त क्लियर कट टॉक्सिक है, मैंने उसको बताया अभी, और वेज भी बताया आज, वो मचा रही है लाइफ में। बट गिवन दैट ये सब तुम्हारी लाइफ में नहीं है, 8 घंटे में तुम आराम से कर लोगे। कभी ना ऐसे भी सोचना कि शुरू करो कि यार फलाने का बेटा तो 14 घंटे पढ़ रहा है, क्या पता उसका दिमाग स्लो हो, जो चीज़ तुम्हें 7 में आती हो उसको 14 में लग रही हो। 14 पढ़ना क्यों है, 8 पढ़ो डीप, इसके बाद तुम्हारा मन हो तो मीना ट्रैक करो, पढ़ो जितना पढ़ना है, बट आज उस इंटरेस्ट को जगाओ, बिकॉज दैट इंटरेस्ट इज एवरीथिंग। और तुम्हें पता मेरे तो माइंड ब्लो हो गया यार, मैं आखिरी दिन अपने इंटरेस्ट के लिए प्योर सोलली मैं बैठा, एफ एवरीथिंग, डक एवरीथिंग ब्रो, आई एम गोइंग टू स्टडी दिस वेक्टर स्पेस, और मैं करके रहूँगा। और मैंने पढ़ा और वही चीज़ एग्ज़ाम में आई। दैट्स हाउ योर लाइफ चेंजेस। अपने इंटरेस्ट को दोबारा जगाओ, जीतोगे ना यार एग्जाम में, यही तो रास्ता है जीतने का। और क्या रास्ता है तुम बताओ। जो बच्चा पढ़ रहा है ना कतई चश्मा लगा के, जिससे तुम डरते हो अपने सपनों में भी कि वो तो भाई टॉपर है, उसका इंटरेस्ट है, तुम भी डेवलप करो। तुम अपने इंटरेस्ट को छोड़ चुके उस पर ध्यान दे रहे हो, वो तुम पे ध्यान नहीं दे रहा, वो किसी और पे नहीं दे रहा, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। आज उस इंटरेस्ट को जगाओ एंड यू आर गोइंग टू नेल एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर लाइफ के इश्यूज़ में स्टक हो, लूप में स्टक हो, मत रहो यार, जीवन बीत जाता है, तुम ऐसे ही सफ़र करते रह जाओगे। मेरे इंट्रैक्शन कॉल्स के बाद लोगों की इतनी लाइफ चेंज हुई है, मत खरीदना, बस एक बार जाके फीडबैक देखो। रैंक्स तक आई हैं लोगों की, कॉलेज GMC लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ्स, लाइफ चेंजिंग। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साल के साल ना जाएं, 8 साल बाद मुझे वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई जो मैं अगर आज तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारे साल के साल बच जाएंगे। अपने आप तो सीख ही लोगे यार। 30 साल की एज में आगे तुम भी अपने बच्चों को बता रहे हो, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आई वॉन्ट कि तुम अचीव करो। बिकॉज पहली बात तो मैं कुछ चीज़ें और कर लेता जो मैं नहीं कर पाया। सेकेंड चीज़, मैंने उसके बाद भी बहुत कुछ बना लिया। आज आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ। यू नीड टू नो दोज थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।